प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 10 है ये वाला, सर्कल्स। ठीक है। और जब पहला क्वेश्चन है तो तुम्हें पता है बिल्कुल हलवा होगा। जी बहलाने के लिए देते हैं पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन तो, कि लो भैया जी बहला लो थोड़ा सा। चलो फिर भी, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ही है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। देखो तुम्हें पता मैं कैसा पढ़ाता हूँ, एकदम मजे मजे में क्वेश्चन ख़त्म कर देता हूँ। क्वेश्चन के मैं पूरी एक्सरसाइज ही ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है। सारे चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले ये वाला क्वेश्चन देख लो। ठीक है। ये समझ में आ गया तो ठीक है, कमेंट दे देना मुझे। फ्रॉम द पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल। एक सर्कल बना लो फटाफट। ये ले भैया, हमने एक सर्कल बना दिया। देखा, मुझे कंपास की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं सर्कल बना देता हूँ। टू ए सर्कल इज़ 24 सेंटीमीटर। ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम द सेंटर इज़ 25। ये सेंटर हो गया। बाहर कोई भी एक पॉइंट है क्यू, इस पे एक टेंजेंट खींच रखा है। ये टेंजेंट होता है जो टच करके जाता है। ये रहा। ठीक है दोस्तों। और इससे इसको मिलाओ, ये करके दिखाओ। ठीक है। अब भैया इसको इससे मिला दो। तो तुम्हें एक चीज़ पता है, जब रेडियस को मैं टेंजेंट से मिलाता हूँ तो ये 90 डिग्री का हो जाता है। बिना सोचे समझे 90 डिग्री का हो गया। तुम्हारी टेंशन ख़त्म। ठीक है दोस्तों। अब क्या कह रही है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट की जो लेंथ है भैया वो है 24 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक का 24 है। 24 सेंटीमीटर होगा यू। द डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। और यहाँ से लेके इस पॉइंट से सेंटर की जो डिस्टेंस है वो है 25। अब तुम्हें एकदम से खुश हो जाया करो, ऐसे क्वेश्चन देखते ही खुश हो जाया करो, क्योंकि मैंने तुम्हें एक थोर का हथौड़ा बता रखा है बहुत पहले से ही, कि ये जो है ना थोर का हथौड़ा है, कहीं भी मारो और आंसर निकाल लो। अगर ये दे रखा है कितना 24, और भैया ये दे रखा है 25, तो ये निकालनी है। तुम कहोगे बहुत ही आसान है, इसकी गुणा नहीं, इसका स्क्वायर प्लस इस वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। समझ गए? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब आई कुछ बात भेजे में, किसने दी थी ये थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस। ठीक है। यहाँ पे लिखो सिंस, ये क्या है, पी मान लो। ठीक है। सिंस लिख रहा हूँ, देयरफॉर लिख रहा हूँ। सिंस पी ओ क्यू इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। जब हमें पता है 90 डिग्री का ट्रायंगल है यू ट्रायंगल, देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस, तो मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ। देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर क्वेश्चन देखो, अब तो तुम्हारे एमसीक्यू आ रहे हैं तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं इतना लंबा लिखने की, लेकिन अगर तुम्हारे क्वेश्चन वैसे आएंगे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, तो ऐसे तो लिखना पड़ेगा ना तुम्हें। इसे एक्स मान लो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर, बेस हो गया 24, और भैया एच हो गई 25। एक्स स्क्वायर प्लस 24 कितना होता? 496। 25 हम 625 एक्स स्क्वायर। ये मेरे याद थे। अगर तुम्हारे याद ना होते तो तुम मल्टीप्लाई करते रह जाते, तुम्हारे 30 सेकंड खराब हो जाते बिल्कुल। तो इसलिए कुछ चीज़ें याद रख लो भाइयों। 5 में से 6 गए, 5 में से 6 नहीं जाते, 15 में से जाएंगे तो 9 बचेंगे। 11 में से 9 गए 2, और कितना आएगा भाई? और 5 में से 4 गया 1। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 129। ऐसे भी आंसर आ रहे हैं क्या? गलती क्या हो गई? बहुत बड़ी गलती हो गई। 24 गुना 24 कितना हुआ? 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 6 9 576। मैं तुम्हें बात बना रहा था, मेरे गलत निकल गया भाई। तुम्हें बात बनाने के चक्कर में मेरा गलत निकल गया क्वेश्चन। देखा, गलती होगी नहीं हो गई। अगर याद होते तो 576 लिखता डायरेक्ट। 15 में से 6 गए 9, 11 में से 7 गए 4, 49। जब एक्स स्क्वायर 49 तो एक्स इज इक्वल टू 49 और एक्स बराबर 7 सेंटीमीटर। ठोको ताली। अगर समझ में आया हो ना तो जिंदा लाइक चाहिए। भाई क्या हो गया?
गले में क्या हो गया पता नहीं। अभी सब्सक्राइब करके जाओ और सारे चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात है इच नहीं।